नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज विधिवत रूप से प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली है। रांची स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार संभाला। प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के साथ बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद दिया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी का लक्ष्य राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करना होगा। फिलहाल झारखंड की 14 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के पास 12 सीटें हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्ष 2024 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनका लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल करे और झारखंड में भाजपा की सरकार बने। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी को और संगठन महामंत्री वीएल संतोष जी को मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही जो हमारे साथ यहाँ पर है, जो पिछले 3 वर्षों से हम सब लोगों ने जो संघर्ष किया लगातार मिलजुल करके, और पार्टी की एक पहचान यानी संघर्षशील पार्टी की एक पहचान झारखंड में हम सब लोगों ने जो बनाया। राज्यसभा के सदस्य आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी के सानिध्य में हम सब लोग साथ में काम किए। वैसे हम लोग वर्षों से काम करते रहे साथ में, और पिछले 3 वर्षों से लगातार हम सब लोग एक साथ मिल कर के जो संघर्ष किए हैं। और साथ ही हमारे जो प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नगेंद्र जी और राज्य के प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री करमवीर जी, और आज इस समारोह में हम सब के बीच उपस्थित हैं श्री अवधेश सिंह जी, जो कि आप सब लोग इनसे परिचित हैं कि इस क्षेत्र से इनका जुड़ाव कैसे रहा है, और हमारे तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता, जो हमें पूरा विश्वास है इन सबों का सहयोग से मिल करके हम सब पार्टी को उस ऊंचाई तक ले जाना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछले 12 सीट हम लोग जीते थे। इस बार हम सब लोग मेहनत करें ताकि 2 बचा हुआ सीट को भी हम सब लोग जीत सके, अर्थात 14 के 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, और 2024 के जो लास्ट में फिर विधानसभा का चुनाव है उसमें भी झारखंड में बड़ी जीत हो और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ भी सरकार बने, और उससे पहले देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। उस काम में सभी कार्यकर्ता मिल करके हम सब लोग लगे हुए हैं अभियान में, और इसको पूरा करें कि इस वक्त तो इतना ही है। शेष आप सब लोगों से वहाँ मुलाकात होगी, वहाँ बातें होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर खड़गपुर रेल मंडल में बालासोर रेल हादसा जैसी घटना की पुनरावृत्ति होने से आज बच गई। खड़गपुर रेल मंडल के पाशकुड़ा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की रात ट्रेन संख्या 12834 हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस लाल सिग्नल को पार कर आगे निकल गई। गनीमत रही कि आगे कोई ट्रेन नहीं थी, अन्यथा ट्रेन से टकराने पर एक बड़ा रेल हादसा पांचकुड़ा स्टेशन में हो जाता। बताते चले कि सिग्नल तोड़कर ट्रेन चलाने के मामले को रेलवे ने गंभीरता से लिया। रात में ही हावड़ा अहमदाबाद ट्रेन के मुख्य लोको पायलट आर खलको और सहायक लोको पायलट ए.के. दास को सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार पाशकुड़ा स्टेशन में सिग्नल लाल देखकर पायलट ने ट्रेन रोक दी। फिर होम सिग्नल हरी होने के बाद लोको पायलट ने ट्रेन को आगे बढ़ाया, लेकिन स्टार्टर सिग्नल लाल था जिसे लोको पायलट ध्यान नहीं दे पाए। सिग्नल को ओवरशूट करते हुए और ट्रेन को आगे बढ़ा दिया, जिससे ट्रेन खतरे में आ गई। किसी तरह वायरलेस के माध्यम से लोको पायलट को सूचित किया गया कि उनके द्वारा सिग्नल ओवरशूट कर दिया गया है। इस सूचना के बाद आनन फानन में दोनों लोको पायलट ने ट्रेन रोकी। फिलहाल पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है।
इधर मुसाबनी में शनिवार की सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। गीला कपड़ा सुखाने के दौरान मां बेटी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है। मुसाबनी नंबर 1 पोस्ट ऑफिस के पीछे स्थित सिपाही लाइन मोहल्ले में आज सुबह लगभग 6 बजे अपने ही आंगन में 65 वर्षीय वृद्ध महिला बासो सोरेन कल का भींगा कपड़ा घर के छत से लोहे के एंगल में बंधे तार पर पसारने गई। जैसे ही कपड़ा तार के संपर्क में आया, उसमें करंट प्रवाहित होने लगा। करंट की चपेट में आई मां को बचाने गई उसकी 35 वर्षीय बेटी मालती सोरेन भी करंट की चपेट में आ गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि वाहन की व्यवस्था कर दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केंद्राडी भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों मां बेटी को मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर झामुमो केंद्र सदस्य कान्हू सामंत, पूर्वी मुसाबनी पंचायत मुखिया दुलाल महाली, पूर्व जिला पार्षद बुद्धेश्वर मुर्मू आदि भी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। दुखद घटना है। हमारा मुसाबनी प्रखंड के पूर्वी मुसाबनी पंचायत में एक गरीब महिला अपने बेटे के साथ रहती थी, लेकिन अचानक कहीं पर शॉर्ट सर्किट था, उन लोगों को मालूम नहीं था और शॉर्ट सर्किट के चलते उसका जो कपड़ा सुखाने के लिए गए थे तार पर, उसी में उसका करंट लगा और जैसे उसका लेडीज को करंट लग के जो महिला को गिरने लगी, उसके बेटे को लगा कि शायद प्रेशर से चक्कर उक्कर मार रहा होगा, उसको आकर वो पकड़ लिया और उसी में दोनों माँ बेटे का जान चली गया। तो इसीलिए हमारे बहुत गरीब परिवार है, मैं प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि उसको जथा संभव सहयोग उनका परिवार को दिया जाए, ताकि उनका परिवार का कुछ माने सहयोग हो सके। इन दिनों सांसद गीता कोड़ा एक्शन मोड में है। जहां भी सरकारी निर्माण में अनियमितता की शिकायत मिलती है, मौके पर पहुंचकर गीता कोड़ा खुलकर उसका प्रतिकार कर रही है। यही नहीं, घटिया निर्माण करने वालों की शिकायत कर उन पर कार्रवाई की भी मांग करती है। सांसद के इस कड़े तेवर से भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारियों और ठेकेदारों में हड़कंप है। बताते चले कि शुक्रवार को भी ऐसा ही नजारा सारंडा में दिखने को मिला। सारंडा के उसरुइया पोंगा दुलाई नदी पर पुलिया निर्माण में भारी अनियमितता बरते जाने की शिकायत के बाद सांसद गीता कोड़ा कार्यस्थल पर पहुंची। कार्यस्थल पर ठेकेदार, विभागीय अभियंता और अन्य सक्षम पदाधिकारी मौजूद नहीं थे। कार्यस्थल पर मौजूद मुंशी सांसद के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था, जिससे नाराज सांसद ने पुल निर्माण का कार्य बंद करवा दिया। दरअसल सांसद गीता कोड़ा द्वारा जायजा लिए जाने के बाद निर्माण कार्य में भारी अनियमितता पाई गई। इस मौके पर सांसद ने बताया कि ये पुल सारंडा के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों की लाइफलाइन है। इस पुल के नहीं रहने से सारंडा के ग्रामीण पूरे बारिश भर अपने गाँव में टापू की जिंदगी बिताते हैं। दुखद बात है कि सारंडा जो है ये एशिया का सबसे बड़ा जंगल है और इसके विकास के लिए लगातार सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन ये चंद लोग जो अपने आप को ठेकेदार कहते हैं, ये लोग चंद पैसे के बचत के लिए इस तरह के जो बिहड़ क्षेत्र है, जहाँ लोग आज भी जो बुनियादी सुविधाएं उसके लिए तरस रहे हैं, उनके लिए काम ही नहीं करते हैं। अपना पॉकेट भरने पे ये लोग लगे रहते हैं। उनको लगता है कि यहाँ के लोग उनको कोई जानकारी नहीं है, वो लोग कुछ नहीं जानते हैं, तो यहाँ अनाप शनाप कोई भी काम करके हम चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ काम करना है तो तरीके से काम करे, जनहित में काम करे, लोगों के लिए काम करे। आज पोंगा पुल को देखने के लिए हम लोग आए हुए थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसकी शिकायत लगातार मिल रही थी कि ये ठीक काम नहीं हो रहा है। तो आज मैं स्वयं आकर के मैंने देखा, वाकई ही काम बहुत ही घटिया तरीके का हो रहा है। यहाँ जो आदमी है, कॉन्ट्रैक्टर का आदमी है, उससे पूछने पर वो कहता है कि उसे कुछ नहीं मालूम है। एक तो जो पिलर वगैरह, जो छड़ वगैरह लगा है, वो बहुत घटिया स्तर का उन्होंने लगाया है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 10-10 दिन, 12-12 दिन से लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को आज तक पेमेंट नहीं दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि ठेकेदार को जो उसे दिशा निर्देश दिया जाता है, जो न्यूनतम मजदूरी है या फिर जिस तरह का काम है, वो उसको वहाँ अंकित करना ही है। लेकिन ठेकेदार लोग करते नहीं हैं और विभाग भी आकर के कभी झांकता नहीं है। आजकल सबसे आसान तरीका हो गया कि भाई जियो टैगिंग करके आप काम दे दीजिए, तो वो लोग इसी को तीसरी मान लेते हैं, जबकि नियमतः हर ये काम के बाद में इंजीनियर को आकर के वेरीफाई करना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि वास्तव में काम सही हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन विभाग के लोग भी
ठेकेदार को सर्वे सर्वा मानकर आंख मूंद कर उस पर भरोसा कर लेते हैं और भरोसा का नतीजा हम लोग देख ही रहे हैं किस तरह से काम हो रहा है। तो ये तो नहीं चलेगा। मैं इसलिए इंजीनियर्स को भी यही कहना चाहूँगी कि आप लोग फील्ड में आकर के देखें। आपको सिर्फ ऑफिस में बैठकर तनख्वाह लेने के लिए नहीं दिया गया ये जिम्मेदारी। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत बराबाकी पुल के नीचे गोलमुरी न्यू केबल टाउन निवासी और ट्रांसपोर्ट कर्मी 28 वर्षीय शिवा की लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शिवा लाइमलाइट ट्रांसपोर्ट में काम करता था। शुक्रवार को हर दिन की तरह वह ड्यूटी पर गया था, लेकिन वह रात में घर वापस नहीं लौटा। आज सुबह बड़ाबाकी पुल के नीचे उसकी लाश मिली। सूचना मिलने के बाद उसके परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव की पहचान की। शिवा की स्कूटी नदी के पास झाड़ियों में मिली है। शिवा की हत्या किसने व क्यों की, ये पूरी तरह से जांच का विषय है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को शिवा का जन्मदिन था। घर वालों ने बताया कि शिवा का फोन शाम 4 बजे तक चालू था, उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। कल शाम 7 बजे शिवा के दोस्त बाबू उसके घर पर केक लेकर आए और ये कहकर चला गया कि उसका फोन नहीं लग रहा है, ये केक शिवा आएगा तो उसको दे दीजिएगा। वहीं परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि शिवा की हत्या उसके दोस्तों ने ही की है। उन्होंने बताया कि ऑफिस के काम को लेकर शिवा काफी परेशान रहता था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया है। घर में कुछ नहीं, कल उसका बर्थडे था। दोपहर को खाना खा के 3 बजे गया, उसके बाद और घर नहीं आया। 7 बजे बोल रहे कंपनी से निकल गया था। 10 लोग बोल रहा है, 10 लोग उसका घूम रहा था केक लेके। अब कौन कौन दोस्त सब था पता नहीं, उसका पीछे पड़ा था। उसका दोस्त सब पीछे पड़ा था, कौन उसको ले गया हुल्लू नदी। कभी नहीं जाता मेरा बच्चा, अच्छा नहीं लग रहा, कमाता है, अच्छा लड़का देख रहा है। मैंने पहले इतना नशा पानी कुछ नहीं करता है, एकदम बहुत अच्छा मेरा बच्चा था। उनको तो सुबह मेरा देवर खबर दिया, हमको पता नहीं, रात भर हम सोए नहीं। और उसका फोन लगा तो स्विच ऑफ बता रहे, तो कैसे पता करेंगे। 200 लोगों का नंबर मेरे पास है, ये नहीं है। हमको लग रहा है 2 लोग मारा है, 2 लोगों ने ये करके मारा है कि लड़का पहले उसको कंपनी से बुलाया, बर्थडे है बोल के पार्टी करने के लिए बुलाया है, कोई 2 लोग कोई मार दिया। वहीं विगत दिनों राजधानी रांची में जमीन कारोबारी स्वर्गीय कमल भूषण के अकाउंटेंट संजय कुमार हत्याकांड में पुलिस ने महिला सहित 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। रांची के सीनियर एसपी ने एक प्रेस वार्ता में संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। एसएसपी ने बताया कि अकाउंटेंट संजय कुमार अपने ऑफिस से वापस घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में 2 अज्ञात अपराध कर्मियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। उन्हें कुल 45 गोलियां लगी थी। संजय कुमार हत्याकांड को उद्भेदन पुलिस के लिए एक चुनौती थी। पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए मामले के उद्भेदन के लिए एक टीम का गठन किया। टीम द्वारा इस कांड का अनुसंधान करते हुए एक महिला सहित 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों से कमल भूषण हत्याकांड में शामिल होने की पुष्टि हुई है। सुखदेव नगर थाना कांड संख्या 269/23, जिसमें दिनांक 5 जुलाई 2023 को मृतक कमल भूषण के अकाउंटेंट संजय कुमार की 2 अपराध कर्मियों के द्वारा जो बाइक सवार थे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 5 तारीख की संध्या में लगभग 4:15 बजे। इस घटना के बाद तुरंत ही एक SIT का गठन किया गया था पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली, पुलिस निरीक्षक सुखदेव नगर, पुलिस निरीक्षक कोतवाली एवं अन्य पदाधिकारी शामिल थे, जिसमें कि तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय आसूचना का संग्रहण किया गया और जिसके आधार पर जो CCTV फुटेजेस वगैरह मिले, जिससे कि ये लोकेट हो पाए कि कौन से क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं और उनको आइडेंटिफाई करते हुए अंततः उसमें कुल मिलाकर के 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अतिरिक्त इसमें यह बात भी सामने आई है कि पूर्व से जो एक पूर्व में भी कमल भूषण की जो हत्या हुई थी, जिसमें कि डब्लू कुजूर, राहुल कुजूर एवं अन्य अपराध कर्मी शामिल थे, उन्हीं लोगों के द्वारा जो अभी जेल में बंद हैं, प्रकार से इस पूरे मामले का षड्यंत्र किया गया, जिसमें कि पूर्व के ही मामले में सुशीला कुजूर भी जेल गई थी, जो अभी जेल से बाहर थी, उनके द्वारा भी इसमें इस अपराध में उनकी भी संलिप्तता पूर्ण रूप से सामने आई है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जैसा बताया गया कि इसमें डब्लू कुजूर, राहुल कुजूर, छोटू कुजूर, जो पूर्व के भी हत्याकांड में जेल में हैं या वांछित हैं, उनकी भी इसमें संलिप्तता पूर्ण रूपेण सामने आई है। एविडेंसेस उसके तरीके से कलेक्ट किए गए हैं
पुलिस अभी मामले का अनुसंधान कर रही है और साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। इधर राजधानी रांची के विश्व हिंदू परिषद प्रांतीय कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि झारखंड सहित देश भर में धर्मांतरण, जिहाद, गौ तस्करी, घुसपैठ मामलों में तेजी निश्चित रूप से चिंतनीय है। इन्हीं सब विषयों पर प्रकाश डालते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि आज देश और राज्य के आंतरिक सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। झारखंड में वर्तमान समय में तुष्टीकरण की राजनीति देखी जा रही है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद काफी सजगता के साथ इसके रोकथाम में लगा है। मिश्रणीय तुष्टीकरण की एक हद है, इससे सरकार को बाहर निकलना पड़ेगा। और जिस तरह से शंकरचंद्र डे की टुंडी के अंदर, धनबाद के अंदर नरसंस हत्या की गई, उसको लेकर के जो पुलिस प्रशासन शासन व कहानियां गढ़ रहा है, उन कहानियों से बाहर निकल के सच्चाई की तरफ जाना पड़ेगा उनको। हिंदू समाज बहुत हो चुका। अभी कल की एक घटना पलामू की है। पाटन थाना क्षेत्र के अंतर्गत 45 गौवंश से लदे हुए ट्रक और 2 गौ तस्कर पकड़े हैं। लेकिन मजाल की सरकार इन सब मसलों को गंभीरता से लेकर के कोई त्वरित कोई कार्रवाई कर सके, या ऐसे गौ तस्करों को, गौ हत्यारों पर कहीं कुछ रोक लगा सके। 24 वर्षों में, एक वर्ष बाद हम 24 के हो जाएंगे, क्या 24 जिले भी नहीं संभलते? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर गंभीरता से इन जिहादी मिशनरियों और झारखंड द्रोहियों पर लगाम सरकार ने नहीं कसी, तो यहाँ का जनजाति समाज, हिंदू समाज चैन से नहीं बैठेगा। जमशेदपुर में मानगो नगर निगम द्वारा स्वच्छता के लिए अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रोड किनारे बने सरकारी शौचालय की अब सफाई पावर स्प्रे मशीन से की जाएगी, ताकि शौचालय का इस्तेमाल सभी लोग कर सके। बताते चले कि पूरे मानगो क्षेत्र में 20 से अधिक सरकारी शौचालय बनाए गए थे, लेकिन शौचालय में गंदगी देख लोग इसका इस्तेमाल करने से कतराते थे। सफाई कर्मचारियों द्वारा समय समय पर शौचालयों की सफाई की जाती थी, जो नाकाफी थी, लेकिन अब समय के साथ परिस्थितियां भी बदलती नजर आ रही है। मानगो नगर निगम द्वारा पावर स्प्रे मशीन मंगाई गई है। इस मशीन के माध्यम से सभी सरकारी शौचालयों की सफाई अब की जाएगी। वहीं इस संदर्भ में नगर निगम के विशेष पदाधिकारी ने लोगों के नाम संदेश देते हुए कहा कि अब लोग सरकारी शौचालय का इस्तेमाल करें। क्षेत्र के जितने भी शौचालय हैं, अब वह पूरी तरह से स्वच्छ रहेंगे। आप देखते होइएगा कि शौचालय का उपयोग तो आम जनता करते हैं, लेकिन गंदा छोड़ देते हैं। शौचालय में काफ़ी गंदगी रहती है। हम लोग मैनुअली सफाई करते थे, उतना गंदा रहता था, लेबर उसको सफाई करना चाहता नहीं था। इसी को ध्यान में देखते हुए हम लोगों ने पावर स्प्रे मशीन परचेज किया है, और आप देख ही रहे हैं इतना इफेक्टिव है। जो मैंने किसी प्रकार की शौचालय में गंदगी है, वो आराम से बिना हाथ लगाए हुए, बिना झाड़ू लगाए हुए, वो आराम से सफाई हो जाती है। तो इसको हम लोग अब कल से नियमित रूप से जो भी शौचालय हमारे हैं उसको सफाई करवाएंगे, तो आम जनता को स्वच्छ साफ शौचालय मिलेगा। लेकिन आम जनता का अनुरोध भी है कि शौचालय को साफ रखें। आप खुद देख रहे हैं कितना गंदा है, अगर सुबह में साफ करते हैं, शाम में गंदा हो जाता है। तो लोग को भी अपनी आदत में सुधार करने की ज़रूरत है कि शौचालय को उपयोग करें, बट उपयोग करने के बाद पानी डालें। हम लोग पास में है टोटल 20 शौचालय है, और ऑलमोस्ट सभी चालू है। ये बात सही है कि कुछ शौचालय गंदे रहते थे, जिससे चलते जो है लोग उपयोग नहीं करते थे। तो अब ऐसी समस्या नहीं होगी, अब नियमित रूप से उपयोग करेंगे। शौचालय के लोग नल खोल लेते थे, जिससे पानी गिर जाती थी, पानी नहीं रहता था, तब वो समस्या का समाधान भी हो गया। शौचालय को साफ करने में काम। वहीं जमशेदपुर पुलिस एक बार फिर गुम मोबाइल का वितरण कर आम लोगों में अपने विश्वास स्थापित करने की ओर कदम बढ़ा रही है। लगभग 1000 से अधिक गुमशुदगी, चोरी अथवा छिनतई के मोबाइल फोन बरामद करने के बाद पुलिस उसके असली मालिक को लौटा चुकी है। दरअसल जमशेदपुर के सीनियर एसपी प्रभात कुमार की इस नई पहल से
आम लोगों के बीच पुलिस की छवि बेहतर करने में कारगर साबित हुई है। बताते चले कि शुक्रवार को बिष्टुपुर थाना परिसर के मल्टीपर्पज हॉल में ऐसे ही मोबाइल के वितरण के लिए 5वीं बार शिविर लगाया गया। इस कैंप में कुल 187 मोबाइल को एसएसपी प्रभात कुमार के हाथों उनके धारकों को सौंपा गया। इनमें 163 मोबाइल शहरी क्षेत्र और 24 मोबाइल ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। इस तरह अब तक 1147 मोबाइल का वितरण पुलिस के द्वारा किया जा चुका है। एसएसपी ने बताया कि जमशेदपुर पुलिस को शहर और राज्य के बाहर से भी मोबाइल गुम होने की शिकायतें आती है। पुलिस द्वारा जारी मोबाइल नंबर 9006123444 को सेव कर लेना है। नंबर सेव करने के बाद इसी नंबर पर हाय, हेलो, जोहार या हेल्प जैसा कोई भी शब्द टाइप कर मोबाइल सहित अपना पूरा विवरण भेजना है। जानकारी अपलोड करते ही सारी सूचना पुलिस के पास पहुंच जाती है। फिर पुलिस आपके मोबाइल को ढूंढने में लग जाएगी। मोबाइल मिलते ही आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर जानकारी भेज दी जाएगी। निश्चित रूप से एसएसपी की इस पहल से आम लोगों की पुलिस के प्रति धारणा और विश्वास में बदलाव हुआ है। ये खोए हुए मोबाइल को रिकवर करके उनके वास्तविक मालिकों को लौटाने की कड़ी में जमशेदपुर पुलिस के द्वारा आज कुल 187 मोबाइल फोन को रिकवर कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाया गया है। अभी तक जमशेदपुर पुलिस के द्वारा कुल 1147 मोबाइल फोन्स को रिकवर करके उनके वास्तविक मोबाइल मालिकों को लौटाया जा चुका है। और हम लोग लगातार, जैसा पहले भी मैंने बताया था, कि अब मोबाइल गुम होने के बाद थाना का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो मोबाइल चैटबॉट हमारा है उसी के सिस्टम से सब काम हो रहा है। तो 20 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। उसके बाद पहली बार आज 187 मोबाइल फोन को रिकवर कर लौटाया जा रहा है और ये एक निरंतर प्रक्रिया है। मैं आपके माध्यम से लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि किसी का मोबाइल फोन अगर गुम होता है, थाना जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अपना रिक्वायर्ड डेटा एंट्री करा दें। पुलिस उस मोबाइल को खोज करके आपको बुला करके हैंडओवर करेगी। और जमशेदपुर शहीद स्मारक निर्माण समिति द्वारा सांची शहीद चौक पर शहीद स्मारक निर्माण के लिए उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया। साथ ही अविलंब इसके निर्माण की मांग की गई। समिति के संस्थापक संजीव आचार्य ने कहा कि इस स्थल पर जेपी आंदोलन के समय बड़ी संख्या में छात्रों ने अपना बलिदान दिया था। वर्षों से इस स्थान पर शहीद स्मारक निर्माण की मांग समिति उठाती रही है। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न स्थलों पर देश के महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मान दिया गया है, लेकिन जेपी आंदोलन के शहीदों को आज तक सम्मान नहीं दिया गया है। इन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जिला प्रशासन शहीद स्मारक का जल्द निर्माण नहीं करती है तो समिति खुद से उक्त स्थल पर स्मारक का निर्माण करेगी। इसके लिए कार्यकर्ता प्रशासन का डंडा और गोली खाने को भी तैयार है। एक जमशेदपुर लोह नगरी शहर का एक बहुत पुराना आज जायज मांग था, जिस आंदोलन से झारखंड के कई दिग्गज मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे। उसी छात्र आंदोलन को जो लड़के शहीद हुए थे सन 74 के मूवमेंट में, उन लोगों का स्मारक आज तक नहीं बन पाया। मैं पिछले 20-22 सालों से ज़्यादा प्रयासरत हूँ। हर बार मैं आता हूँ डीसी महोदय को, जमशेदपुर के जो भी विधायक रहे हैं, विधायक को, सांसद को, टाटा स्टील के बड़े प्रबंधक को, हर बार हम लेटर देते हैं। मैंने उनको आज एक बड़ा जत्था दिया कि सर, इतने वर्षों से लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग मांग कर रहे हैं कि शहीद छात्रों का स्मारक बसंत टॉकीज गोलचक्कर, जहाँ शहीद जगह चौक के नाम पे पूरे जमशेदपुर वासी जानते हैं, देश दुनिया जानते हैं, वहाँ स्मारक बनना चाहिए। इसी तरह झारखंड मैंने देश की जो अहम भूमिका स्वाधीनता आंदोलन में निभाए, स्वाधीनता के बाद भी निभाए, जयप्रकाश नारायण जी, उनका नेतृत्व, क्योंकि यूएनओ में झंडा जो झुकता है, एक बार महात्मा गांधी जी जब देहांत हुआ था तब यूएनओ ने झंडा झुकाया था, दूसरा जयप्रकाश नारायण के समय पे। तो ऐसे हस्ती और उनके जो छात्र मर गए थे, उनका स्मारक लगना चाहिए। अगर नहीं लगता है, अगर जिला प्रशासन अनदेखी करता है, तो आगामी जो जयप्रकाश नारायण जी का अक्टूबर महीना में 11 अक्टूबर को जयंती समारोह है, हम लोग जबरन उन छात्रों का स्मारक को लगाएंगे। तो मैंने इनको कह दिया है। इसके चलते आप लाठी डंडा गोली जो भी लग जाए, जो भी करना आप करें, आप उसके लिए जिला प्रशासन उसके लिए सार्थक ये है, लेकिन हम लोग किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत में लगाएंगे और 18 जुलाई को शहीद दिवस भी जोरदार तरीके से मनाएंगे। और वक्त हो चुका है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।